हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, चैप्टर 7 जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अशोक जो है जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना जो है उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। जैसे कि मैंने बताया है, मौर्य साम्राज्य जो था इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। देन उसके बेटे हुए थे अशोक। ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इनके कई विचार जो है हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। इनकी साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और उज्जैन और तक्षशिला जो थे इनके मतलब प्रमुख नगर थे। ठीक है। तक्षशिला जो है ये उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का ये मार्ग है तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था, जो उज्जैन है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मध्य भारत जो है ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा था, मध्य भारत का। वहाँ के लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग जो है भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग प्रकार का भोजन और अलग किस्म की जो है वो पोशाक पहनते थे। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र। देखिए, पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों के गांव जो थे उन पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए जो है राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, और जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था अधिकारी उनको सजा भी देते थे, और इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जो मैसेज देने वाले होते थे, और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। इसमें इन्होंने लिखा था कि जो उत्तर पश्चिमी इलाका था वो कंबल के लिए, और दक्षिणी भारत जो है ये सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जो है जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा और भ्रामरी लिपि में थे। ठीक है। प्राकृत भाषा में क्यों लिखते थे? ताकि आम जनता जो है वो भी उनके अभिलेख को पढ़ सके, समझ सके। आगे पढ़ते हैं। धम यानी धर्म, है ना। संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में परिवर्तन हुए। ठीक है। कलिंग की जब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने देखा था कि बहुत खून खराबा हो चुका है, कैसे जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, तो मतलब अशोक के विचारों में परिवर्तन हुए उस युद्ध को लेकर। कलिंग जो है आज के टाइम में कलिंग का नाम उड़ीसा है। उड़ीसा का प्राचीन नाम जो था कलिंग था। कलिंग जो था वो ये पुराना नाम था, आज का जो नाम है वो उड़ीसा है। खून खराबे को देखकर इन्होंने भविष्य में कभी युद्ध न करने का निर्णय किया था, कि वो भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। और धम जो है
महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति है जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, धर्म की। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर गुदवाया दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश जो है उनको लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। कि अपने धर्म को सर्वोपरि रखना और दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं और हर किसी को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए था। ये उन्होंने अपनी शिक्षा में बताया था। 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण किया और ये जो कार्य था वो चलता रहा। और ये जो दीवार है ये 6400 किलोमीटर लंबी है और इस पर ये जो दीवार है ये पत्थर और ईंटों से बनी है। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए थे। ये चीन की दीवार के बारे में बताया गया है। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी, रोमन व्यापारी ने इस आदान प्रदान में भाग लिया। दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च, अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। दक्षिण भारत के जो पोर्ट थे, ठीक है, ये क्योंकि वहाँ से जो है काली मिर्च मसाले इनका निर्यात होता था, भेजे जाते थे। 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक यानी 100 सालों तक हिंदी यवन राजाओं का शासन रहा और कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे। मतलब जो राज्य थे, कुषाणों का शासन जो है स्थापित हुआ। 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई और पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 400 साल तक जो है ये राज्य जो था सातवाहन ये रहा और 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वागटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच जो है चोल, चेर और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके जो है सिक्कों से, पांडुलिपियों और पुस्तकों से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहरी ज़मीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले और मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी वहाँ पर हुई। तो इस चैप्टर में यही बताया गया था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।